So there are many questions that can be set on this particular chapter, spoken English and broken English. आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ जीवी शॉ क्या सजेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को, उन फॉरेनर्स को जो फॉरेन कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो वो आंसर पढ़ के पता चलेगा कि उसकी सजेशंस क्या हैं। फिर फॉरेनर्स को क्या वो सोचते हैं कि फॉरेनर्स परफेक्ट इंग्लिश या नेटिव्स परफेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं, इसका आंसर करेंगे हम। एक क्लेम वो कर रहे हैं कि नो नेटिव स्पीक्स करेक्ट इंग्लिश, सही है कि गलत है, हमें आंसर में पता चलेगा। व्हाट डज ही से अबाउट what how he proves that broken English is better than spoken English। और क्वेश्चन आ सकता है आपको कि वो कंपनी मैनर्स और होम मैनर्स के ऊपर क्या कमेंट्स कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आए, दिस कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हैज एवरीथिंग। थोड़ा मोल्ड करके, थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज करके, थोड़ा वर्ड्स के साथ प्ले करके आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सो बिगिनिंग में ये बताना बहुत जरूरी है कि चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है। So spoken English and spoken English is a transcript। Transcript का मतलब रेडियो टॉक की हैंड रिटन स्क्रिप्ट है ये। वो बातचीत कर रहे हैं लोग, लेकिन उसको लिख लिया। मान लो दो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, एक इंटरव्यू कर रहा है दूसरे की, और कोई बैठा हुआ लिख ले कि वो क्या बोल रहे हैं। दैट इज of a radio talk that was recorded in 1927। तो 1927 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। In this radio talk, G.B. Shaw tells the listeners or audience that nobody can speak English perfectly correct। तो यही बता रहे हैं वो अपने listeners को, audience को, कि कोई भी इंसान इंग्लिश को perfectly correct नहीं बोल सकता। He says that every speaker speaks the language differently। अगर मैं एक ग्रुप को ये बोलूं कि सारे बच्चे यस बोलो और सारे नो बोलो, तो सबका यस और सबका नो डिफरेंट आएगा, क्योंकि वो सारे लोगों का बोलने का लहजा अलग है। प्रेजेंट मैम भी अगर क्लास में बच्चे बोलते हैं, वो अलग अलग साउंड आती है, अलग अलग स्ट्रेस आती है। द कॉमनेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वर्ड्स इन इंग्लिश आर यस एंड नो, but nobody speaks these words in a similar manner or similar way। कोई दो लोग सेम तरीके से नहीं बोलते। मेरी आवाज अलग है, मेरी रीडिंग का लहजा तरीका अलग है, आप सबका अलग होगा। सो वी कैन नॉट से एवरीवन हैज हिज ओन वे ऑफ स्पीकिंग। ये हमें जीवी शॉ यहाँ बता रहे हैं चैप्टर में। He cites many funny examples from his daily life to prove that we all have company manners and home manners। और वो ये कैसे बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर मैं किसी घर की दीवार में एक होल कर दूं, तो जब उनकी प्रेजेंस में कोई, यहाँ क्लासरूम में हम यहाँ पे टीचर नहीं है, क्लासरूम में हम एक हिडन कैमरा लगा दें, बच्चे उधम मचाएंगे, और जैसे ही कोई फॉर्मल सिचुएशन जाएगी, टीचर सामने आ जाएंगे, वो बड़े डिसिप्लिन में आ जाएंगे। ये अगर अपनी वाइफ के साथ बात करता है तो ऐसे बात करेंगे कि आधी बात बोली बाकी समझ लो। बट अगर जीबी शॉ अपनी ऑडियंस के साथ बात करते हैं या अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं, तो बहुत क्लियर अच्छे वर्ड्स में बात करेंगे। दैट शोज वी हैव डिफरेंट होम मैनर्स एंड डिफरेंट कंपनी मैनर्स। आप यहाँ जैसे मेरे साथ बिहेव करोगे, घर पे मम्मियों के साथ ऐसे बिहेवियर नहीं होगा, यू बी वेरी इनफॉर्मल। Shaw says that there is no such thing as correct English। तो he makes a very big claim जब वो कह रहे हैं कि ऐसी चीज करेक्ट इंग्लिश नाम की चीज नहीं है, ना ही हो सकती है। He says that there can be good और presentable English, या good English हो सकती है या presentable English हो सकती है। ये वो इंसान कह रहा है जो इंग्लिश है, जो खुद अंग्रेज है, which can be understood easily। तो ऐसी इंग्लिश बोलो जो लोगों को समझ आ जाए easily। So otherwise there is no concept of correct English according to him। So he is not wrong when he says that no native speaker speaks correct English। तो वो साफ साफ है कि तो कोई भी नेटिव स्पीकर करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि ग्रामर, वो तो सीधी बात है। जैसे हम लोग पंजाबी बोलते हैं, हम पूरा सेंटेंस थोड़ा नहीं कभी बोलते हैं कि मैं ये ले सकता हाँ। आई कोटेड इट अर्लियर, विल से ले ना। तो इंग्लिश में हमने अपनी बात समझा दी कि डू नॉट स्पीक करेक्ट पंजाबी। ऐसे ही अंग्रेज करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते।
बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल द नेटिव स्पीक रॉन्ग इंग्लिश। तो यहाँ ये भी कहना सही नहीं होगा कि सारे नेटिव गलत इंग्लिश, वो भी गलत बात है। दे यूज इट इन अ ब्रोकन वे, अपनी बात नहीं कर देते। ये नहीं कह सकते सारे गलत बोलते हैं, किसी को ग्रामर ही नहीं आती, सारे एम ए अनपढ़ घूम रहे हैं वहां पे, ये भी नहीं बात। बट करेक्ट इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद ही सेज Shaw's attitude to the learning of a foreign language या second language is a very practical one. इस अ की बजाय ये हाँ ये भी मत करना, इज वेरी प्रैक्टिकल नहीं, अच्छा पीछे वन नहीं है, इज अ वेरी प्रैक्टिकल वन। तो उनका जो तरीका है, जो एटीट्यूड है शॉ का, इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, इज क्वाइट प्रैक्टिकल। तो वन नहीं लिखना फिर पीछे, इज क्वाइट प्रैक्टिकल, काफी प्रैक्टिकल तरीका है उनका, QUIT वाला, काफी प्रैक्टिकल है वो जब वो बात करते हैं कि अगर एक नेटिव ने सेकंड लैंग्वेज, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी या पंजाबी और इंग्लिश हमारी में सेकंड लैंग्वेज, अगर हमें वो सीखनी है, he says that students using English as second language should not worry about accent और pronunciation। बहुत ज्यादा बच्चे बोलते हैं pronunciation, that is no word, it's pronunciation, PRO, then NUI, pronunciation। so जितने difficult underline words हैं, अगर आप इनको 5 times लिख के देखोगे, you will not make any mistake। a foreigner with broken English, so a foreigner with broken English is welcomed। तो अगर आप एक फॉरेनर हो और बाहर जाके आप ब्रोकन इंग्लिश बोल रहे हो, बड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हो, आपको लोग वैल्यू करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। बट इफ ही स्पीक्स बेटर इंग्लिश, ही इज टेकन एज अ बेगर और अ रोग। लेकिन अगर वो बेटर इंग्लिश बोलेगा तो सब उसको कोई ठग समझेंगे या कोई भिखारी समझेंगे। Therefore, everyone should focus on communication, not the language। तो हर किसी को कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लैंग्वेज पे। बातचीत होनी चाहिए, आप अगर कुछ मांग रहे हो, अगर आपको दे रहे हैं, यू आर डन, होगी। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, नॉट द लैंग्वेज, ये जीबी शॉ यहाँ बता रहे हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। ये हम सबको पता है, मानना है कि लैंग्वेज क्यों बनती है, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन। All of us speak broken English at homes and in formal situations we speak English too well। तो घर पे हम सारे होम मैनर्स में हम सारे ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं, और हम जब फॉर्मल सिचुएशंस में होते हैं वी स्पीक इंग्लिश टू वेल, हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। आप इंटरव्यू में जाके अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप गलत इंग्लिश बोल के आओ, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो वहां हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ब्रिटिशर्स टू स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, ये भी स्पेलिंग याद करनी है। जो फॉरेनर्स हैं वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। नो इंडियन कैन स्पीक इंग्लिश द वे अ ब्रिटिशर स्पीक्स। कोई भी इंडियन वैसे इंग्लिश नहीं बोल सकता, उस लहजे में, उस स्टाइल से, जैसे एक नेटिव स्पीकर बोलेगा, जैसे एक अंग्रेज बोलेगा, ब्रिटिशर बोलेगा। Similarly, no foreigner can speak Punjabi or Hindi the way we do। इतना कंफर्टेबल तो कोई नहीं सकता उसकी, ये सेकंड लैंग्वेज होगी हिंदी या पंजाबी, वो वैसे नहीं बोल सकता जैसे हम बोल पाएंगे। Therefore, we can say that a broken language is far better than a perfect language। तो एक broken language जिसमें आप अपनी बात कन्वे कर पा रहे हो, वो उस perfect language से कहीं ज्यादा बेटर है, जो आप किसी को समझा ही नहीं पाओ। मैं इतनी टफ इंग्लिश बोलूं, अगर तुम लोग तक पहुंच ही नहीं पाऊं, समझा ही नहीं पाऊं, आई हैव टू यूज वेरी सिंपल इंग्लिश, सिंपल लैंग्वेज, ताकि मैं आप लोगों तक वो लेसन, वो चीज कन्वे कर पाऊं, तभी उस लैंग्वेज का फायदा है। सो ब्रोकन इंग्लिश और ब्रोकन लैंग्वेज इज फार बेटर देन अ परफेक्ट। दैट्स इट।